स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में। ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 7 है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखिए अभी हमने लास्ट लेक्चर में लूप को अच्छे से पढ़ लिया है और लूप पर बेस्ड जो हमारा पैटर्न प्रिंटिंग होता है उसको भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ये हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये फंक्शन बेस्ड होने वाला है, क्योंकि हम इसमें देखिए इसमें हम फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस किस प्रकार से यूज किया जाता है, और फंक्शन से अच्छा हमारा जो होता है रिकर्जन। अब देखिए हम रिकर्जन पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं। इसमें अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो एग्जाम में रिकर्जन पे उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि रिकर्जन आप अच्छे से ही पढ़िए, क्योंकि जब आगे जितनी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, चाहे आप डीएसए करेंगे, तो चाहे जहां आप चाहेंगे, चाहे डीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर जगह पर आपको अगर मतलब कि हर जगह एवरीवेयर आपको कहीं न कहीं रिकर्जन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब यूँ समझ लीजिए कि अगर आप अभी थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से कंसेप्ट सीखे रहेंगे तो आगे चल कर के आपको ही आसानी होने वाली है। क्योंकि आगे चल कर के जो भी आप चीज़ें सीखेंगे, चाहे आप सी प्लस प्लस से डीएसए करें, चाहे आप तो जावा से करें, किसी से भी एक ना एक से करेंगे, तो वहाँ पर जाकर के आपको थोड़ी तब और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि लूप अगर आप यहाँ पढ़ लिए हैं तो वहाँ पर चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएँगी। लेकिन रिकर्जन में तब आपको और थोड़ा अच्छे से एफर्ट्स करना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे करे रहेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी होगी और चीज़ें अच्छे समझ में आएँगी, और यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो। क्लियर है? तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए फंक्शन पढ़ेंगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, और हम देखेंगे कि इसमें रिकर्जन क्या होते हैं, और यहाँ पर अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ पीवाईक्यू करेंगे, जो भी हमारे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस हैं, कॉलेज के क्वेश्चंस हमने उठाए हैं, उनको हम यहाँ पर पीवाईक्यू में ऐड कर देंगे और उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा, चाहे तो आपको उसका स्लाइड नोट्स चाहिए हो, चाहे तो माइंड मैप। माइंड मैप ये है कि वो एआई जनरेटेड है, और आप उसको एआई जनरेटेड मतलब ये है कि हमने एआई से ही उसको इमेज क्रिएट किया हुआ है। तो उसमें एक आपको स्लाइड एक पेज रहेगा, उसमें सारी चीज़ें, चाहे उसमें आपका फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। आप उसको डाउनलोड करके, जैसे एग्ज़ाम टाइम में हमको रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है, तो अगर आप एक सिंगल पेज अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो बिलीव मी उसमें सारी चीज़ें आपको, मतलब कि एक भी ऐसा कांसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको उसमें ना मिले हो। क्लियर है? तो चलिए आज के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होते हैं, इनके बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, और देखेंगे फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे कॉल बाय वैल्यू क्या होती है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होती है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। और देखिए कॉल बाय रेफरेंस में हम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इनमें जो होता है कि पॉइंटर्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी हम इसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको एक बार और हम डिस्कस करेंगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ रहे होंगे। तो इसके हमारे फेमस कंसेप्ट जो है, फेमस प्रॉब्लम है फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज़। इसको हमने, जो फैक्टोरियल है लूप के, जब हम लूप पढ़ रहे थे तो अभी हमने वहाँ पर फैक्टोरियल फाइंड किया था। यहाँ पर हम रिकर्जन के कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे, रिकर्जन से भी देखेंगे और देखेंगे कि हम कैसे, हम प्री डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं, सॉरी, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन से भी इसको देखेंगे कैसे हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इस सारे कंसेप्ट को पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला कंसेप्ट क्या है। तो हमारा है फंक्शन क्या होते हैं। देखिए फंक्शन हमारा क्या होता है, बेसिक ये है। तो इसका रियल एग्जांपल क्या है, देखिए जिस जैसे कि हम हर एक स्टेप को वन बाय वन करते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। देखिए सी लैंग्वेज में क्या होता है, हमारे फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हमारे मेन से हट करके होते हैं। इन ब्लॉक ऑफ कोड का जो होता है एक पर्टिकुलर टास्क होता है, केवल और केवल एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे। और ये क्या होते हैं, देखिए इनको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार फंक्शन कॉल कर लिए तो दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम इनको चाहे तो बार बार रिकर्सिव कॉल भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम एक बार भी कॉल कर सकते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं फंक्शन होते क्या हैं। देखिए फंक्शन क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ कोड लिखे होंगे यहाँ पे, और क्या होगा कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जिनको ये फॉलो करके हमें कुछ आउटपुट ये रिजल्ट देता है। देखिए इनपुट और आउटपुट के बेस पे हमारे 4 प्रकार के फंक्शन होते हैं।
हम समझते हैं इसे पहले पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखिए, फंक्शन का हम बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। सी में फंक्शन क्या होते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो इसे हम बोलते हैं जहाँ से हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और जहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, इसे एक ब्लॉक बोलते हैं। इसके अंदर जो कोड लिखे होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। और ये एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि इससे हम हर एक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन है, फंक्शन केवल और केवल एक ही टास्क परफॉर्म करता है। और देखते हैं हम, देखिए आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू, इसे हम अभी थोड़ी देर बाद में समझते हैं क्या है ये आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू। तो ये हो गया जहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और जहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, इसे हम एक ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि फंक्शन को का हमारे बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखते हैं रिटर्न टाइप, क्योंकि देखिए फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर रिटर्न नहीं नहीं करता है तो उसका होता है वाइड। यहाँ पर देखते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होता है। तो रिटर्न हो सकता है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता हो सकता है कि एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करता हो। तो क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। ये हम समझ रहे हैं कि फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। और यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन नेम, और यहाँ पर हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा होता है फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स। और इसके अंदर यहाँ पर कुछ भी लिखा हो उससे हमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि फंक्शन हमारा जो स्टार्टिंग का जो यहाँ पर लिखा होता है ये रिटर्न टाइप होता है। अगर देखिए फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, या तो वो इंटीजर रिटर्न करता है तो हम यहाँ पर इंट लिखते हैं। अगर कुछ भी नहीं रिटर्न करता है तो हम यहाँ पर वॉइड लिखते हैं। अभी हम देखेंगे इसे डिटेल में। और इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा ये रिटर्न टाइप वाइड है, सॉरी, अगर रिटर्न टाइप अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि देखिए जनरली फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, रिटर्न जीरो। तो कई फंक्शन में क्या होता है कि रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहाँ पर रिटर्न जीरो नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वाइड। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। देखिए जो भी आर्गुमेंट इसमें हम पास करते हैं, पहले हम देखते हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है। देखिए आर्गुमेंट को हम नेक्स्ट पेज में अभी समझते हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है। यहाँ पर हम समझते हैं कि आर्गुमेंट जाता कहाँ से है। तो जो वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वह हम मेन फंक्शन से हम यहाँ से पास करते हैं। हम इस ये जो हमारा है ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। इसको हमने खुद से ही डिज़ाइन किया हुआ है। इस फंक्शन को यहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया। यहाँ से हम उस फंक्शन के लिए आर्गुमेंट पास करते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। फिर ये हमें जो वैल्यू रिटर्न करता है फिर से हमारे मेन फंक्शन में आता है। और यहाँ पर हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे तो हम इसको यहाँ पर रिटर्न कर रहे होते हैं, चाहे तो कुछ भी करें उसका। लेकिन जो हम आर्गुमेंट मेन पास करते हैं वो आर्गुमेंट हम पास करते हैं मेन फंक्शन से। ये बात क्लियर हो गई है। चलिए हम अभी इसको आगे और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन क्या है। देखिए ये फंक्शन अभी जो आर्गुमेंट और रिटर्न के बेस पे हमारे 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। ये क्या है फंक्शन, ये हमारे हैं प्री डिफाइंड फंक्शन जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। और जो हम एक खुद से डिफाइन करते हैं वो यूज़र डिफाइन होते हैं। मेनली हम इसमें यूज़र डिफाइन फंक्शन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूज़र डिफाइन ही फंक्शन मेन है। बाकी जो लाइब्रेरी फंक्शन है इसको तो हम कब से यूज़ करते चले आ रहे हैं, जैसे हमारे प्रिंटफ हो गए, स्कैनफ हो गया। इसका हमने खुद से डिज़ाइन तो नहीं किया है इस इन फंक्शन को कि प्रिंटफ लिखने पर हमारा जो भी हम इसमें रखते हैं वो प्रिंट हो जाए, और स्कैनफ करने पर यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो स्कैन हो जाए। ये क्या है, ये पहले से ही लाइब्रेरी में डिफाइन है। इनका हम केवल यूज़ करते हैं। strlen, इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग का हम लेंथ मापते हैं। जैसे कि अगर किसी का नेम लिखा हो राज, तो इसका जो इसमें स्ट्रिंग का लेंथ कितनी है, तो 3 है स्ट्रिंग का लेंथ इसकी। तो इसको हमारा लेंथ मापने के लिए क्या किया जाता है, strlen का यूज़ किया जाता है। तो strlen से हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग की लेंथ माप सकते हैं। और यहाँ पर है स्क्वायर निकालने के लिए किया जाता है इसका। तो जो इन सब का हम यूज़ करते हैं, इसको हमने तो खुद से बनाया नहीं है, कहीं पर ये पहले से ही प्री डिफाइन है। देखिए क्या है यहाँ पर कि प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड बाय सी। तो जो सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से ही डिफाइन है, इनको बोलते हैं हम लाइब्रेरी फंक्शन। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, उनको कितनी कैटेगरी में रखा गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि आर्गुमेंट क्या होते हैं। आर्गुमेंट, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आर्गुमेंट क्या होता है, इसमें बहुत जगह पे हम आर्गुमेंट क्या होता है इसको पढ़ेंगे। रिटर्न क्या होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बार हम पढ़ेंगे रिटर्न और आर्गुमेंट बेस पर ही हम पढ़ने वाले हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले हम इनको जानेंगे कि हमारा आर्गुमेंट क्या होता है और रिटर्न क्या होता है। इसके बाद हम इन फंक्शन को के क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन।
तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? देखिए, फंक्शन क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, प्रोग्रामर इसको खुद से डिज़ाइन करता है अपने अनुसार। जैसे अगर हमको 2 फंक्शन का सम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न भी हमको क्या चाहिए? इंट चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इंट, ये क्या है हमारा? तो हमारा रिटर्न टाइप है, क्योंकि हम पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। अगर हमको फंक्शन का नाम लिखना है, तो हम ऐसा नाम लिखें कि हमको पता चल जाए कि ये फंक्शन काम क्या करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सम लिख रहे हैं। चाहे आप कुछ भी लिख दें, उससे मैटर नहीं करता है। एडिशन लिख दें, सम लिख दें, जोड़ लिख दें, जो भी मन करें आप लिखिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 हम आर्गुमेंट लेंगे, क्योंकि हमको एडिशन करना किसका है? तो हम लेंगे इंट ए और लेंगे फिर हम इंट बी, क्योंकि हम इंटीजर का ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप इंट रखा है। और हम क्या करेंगे? यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर रिटर्न क्यों लगाया है, ए प्लस बी यहाँ पर क्या है, ये आर्गुमेंट क्या है, इसे हम अभी क्लियर समझेंगे। हम अभी ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो ये फंक्शन होता है, इसको हमने खुद से डिज़ाइन किया हुआ है। नेम भी हमने इसको खुद से दिया है। हमने रिटर्न हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करना है या एडिशन रिटर्न करना है, इसको हमने खुद से डिज़ाइन किया हुआ है। देखिए क्या है ये? कंपोनेंट ऑफ फंक्शन। ये इनके क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं? तो देखिए, ये होता है डिक्लेरेशन। हमने फंक्शन को खुद से डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, जो हमने फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ये जो कोड है, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है? और जो हमने फंक्शन को हम कॉल कॉल करते हैं, देखिए फंक्शन हमारा कोड जो होता है वो यहाँ पे लिखा होता है। इसको इसको बोलते हैं, फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन फंक्शन को यूज़ करना, फंक्शन हम यूज़ इसको कैसे करेंगे? तो यूज़ करते हैं हम मेन में। तो मेन में क्या करते हैं? कॉल कैसे करते हैं? अब हम वो देखते हैं। इंट मेन, और हम यहाँ पर फंक्शन को हम कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या तरीका होता है? यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन का नेम और यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। और क्या होता है कि इसमें अगर आर्गुमेंट है, ये एक आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट क्यों है? इससे हम डिटेल में समझेंगे कि आर्गुमेंट क्या होते हैं। इतना आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो वैल्यू हम पास करते हैं वो आर्गुमेंट होता है। इतना बात आपको क्लियर है? तो यहाँ पर जो भी लिखे होते हैं, जैसे इंट टाइप का है, तो हमको यहाँ पर वो वैल्यू पास करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम पास करेंगे इसको। यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे, जैसे हो गया 4 एंड 3। तो ये जो 2 वैल्यू है, ये पहले से ही हमको पता है कि इस फंक्शन में हमको देनी ही देनी है, अदरवाइज़ ये फंक्शन हमारा रन नहीं होगा। जैसे कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कुछ मशीनें होती हैं, तो हमको उसको रॉ मटेरियल देना होता है। अगर हम ऐसे ही चला देंगे तो वो हो सकता है कि ना चले मशीन। तो ऐसे ये भी है, इसको चाहिए क्या? 2 इंटीजर्स चाहिए, तभी ये आगे अपना जो रिटर्न वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये आगे रन नहीं होगा। यहाँ पर हम करेंगे सेमीकोलन। ये हमारा हो गया, इसे बोलते हैं फंक्शन कॉल। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम कॉल। यहाँ पर हमने क्या किया है? फंक्शन को कॉल किया है। ये क्या है? हमारा फंक्शन डेफिनेशन है। ये है हमारा फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पर हमने फंक्शन डेफिनेशन किया है, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। इसे हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, जो हमने ये वैल्यू पास किया है, इसे हम यहाँ पे लेंगे यूज़र से, तब जाकर के इसमें पास करेंगे। लेकिन मेन ये क्या है कि ये है फंक्शन कॉल करने का हमारा मेथड। यहाँ पर हम फंक्शन को लिख देते हैं और जैसे हमारा सी कंपाइलर आता है तो मेन से स्टार्ट करता है। मेन से स्टार्ट करने के बाद जाता है हमारे सम फंक्शन पे, यहाँ पे इसको कॉल करता है। यहाँ से हमारा ये फंक्शन कॉल होता है, तब ये वैल्यू जाती है यहाँ पे। यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर जाने के बाद ये देखता है कि सम है, और फिर ये यहाँ पर इंट ए है, इंट बी है। इंट ए और इंट बी यहाँ से हमको जो ये क्या है? ये दोनों आर्गुमेंट है। तो मेन से हमको आर्गुमेंट मिलता है। हमने इसको पिछले स्लाइड में देखा कि आर्गुमेंट कहाँ से हमको मिलता है? तो आर्गुमेंट मिलता है हमको मेन से। देखिए इसके नेक्स्ट स्लाइड, पीछे स्लाइड में था यहाँ पे। देखिए यहाँ पर जो आर्गुमेंट प्राप्त होता है, वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहाँ से प्राप्त होता है? हमको मेन फंक्शन से मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो यहाँ पर आर्गुमेंट जो पास किया है, आर्गुमेंट क्या है? 4 है और 3। ये दोनों क्या है? आर्गुमेंट ही तो है। तो आर्गुमेंट जो हमने वैल्यू पास किया है आर्गुमेंट की, तो ये हमको मेन फंक्शन से मिलता है। और ये क्या करता है कि हमको रिटर्न क्या कर देता है? a प्लस बी की वैल्यू। अब हमको a प्लस बी की वैल्यू तो मिल गई। अब हम क्या करेंगे? इसको स्टोर करेंगे किसी में। इस यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है? यहाँ पे क्लियर समझते हैं, क्योंकि हर बार हम आर्गुमेंट आर्गुमेंट बोलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। और रिटर्न क्या होता है? और रिटर्न के बाद क्या-क्या एक्शन परफ़ॉर्म होता है? देखिए, आर्गुमेंट वो होता है, जैसे कि ये हमारा हो गया फंक्शन नेम। फंक्शन नेम के बाद हम यहाँ पर हमारा ये ब्रैकेट होता है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल हम पास करते हैं, रॉ मटेरियल जैसे होता है कि किसी मशीन में हम किसका यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। हम किसका यूज़ करके बनाते हैं? तो कुछ हमको रॉ मटेरियल मिलता है, उससे करके हम एक अच्छा-सा हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक फंक्शन है, इसमें इसको इसको कुछ वैल्यू चाहिए,
ताकि उसका यूज़ करके ये कुछ-कुछ नया चीज़ें बना सके। तो नया चीज़ बनाने के लिए हमको यहाँ पर कुछ मटेरियल चाहिए होता है। तो मटेरियल के लिए हम यहाँ पर पहले से ही डिफ़ाइन करते हैं कि हमको क्या-क्या चाहिए। तो हमको इंट ए चाहिए, इंट बी चाहिए। ये दोनों हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमको ये दोनों इंटीजर ही होने चाहिए। अगर हमको एक कैरेक्टर मिल जाएगा, ये तो ये नहीं लेगा, हमको पहले से पता है कि अगर कोई मशीन है, तो उसमें अगर वो पहले से ही डिफ़ाइन है कि हमको ये मटेरियल चाहिए, तो आप वही मटेरियल केवल डाल सकते हैं। आप उल्टा-सीधा मटेरियल डालेंगे, वो फ़ंक्शन नहीं कार्य का काम करेगा। ऐसे यहाँ पर भी है। तो ये जो हमारे यहाँ पर जो पास होने वाले जो वैल्यू होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम आर्गुमेंट। और जो इनकी जो वैल्यू होती है वो मेन फंक्शन से आती है, क्योंकि हम यहीं से पास करते हैं मेन को। अगर ये आर्गुमेंट है तो इनकी वैल्यू हम कहाँ से पास करेंगे? मेन फंक्शन से। अगर हो सकता है कि हम यहीं पर इस इन वैल्यू को हम कॉल करके यूज़र से ले लें, तो वो आर्गुमेंट नहीं होता है। आर्गुमेंट वो होता है जो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखे होते हैं और इनकी वैल्यू हमारे मेन फंक्शन से आती है, वो होता है हमारा आर्गुमेंट। ये बात आपको कांसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि हमारे आर्गुमेंट कहाँ से पास होते हैं? तो मेन फंक्शन से पास होते हैं। ये कहाँ पर डिफाइन होते हैं कि हमारे आर्गुमेंट की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? तो ये पहले से ही हमारा डिफाइन होता है इस ब्रैकेट में कि इंटीजर होना चाहिए या कैरेक्टर होना चाहिए, ये पहले से ही डिफाइन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट आपको क्लियर है। अब देखते हैं हम रिटर्न टाइप, क्योंकि देखिए कई बार फंक्शन में हमारे रिटर्न टाइप नहीं होते हैं, कई बार रिटर्न टाइप होते हैं, कई बार ये आर्गुमेंट बिना आर्गुमेंट के फंक्शन भी रन हो सकते हैं, आर्गुमेंट लेकर के भी रन हो सकते हैं। और देखिए अब हम चलते हैं रिटर्न टाइप पे। देखिए रिटर्न टाइप में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ये फंक्शन है सम और हम यहाँ लिखते हैं आर्गुमेंट। यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न। देखिए अगर हम क्या करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है ए, इंट बी। तो यहाँ पर जो हमने रिटर्न किया हुआ है, तो ये हुआ रिटर्न टाइप। रिटर्न के बाद आगे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर होगी। ये बात आपको और काफ़ी क्लियर होगा जब हम इफ़ और एल्स में रिटर्न कर रहे होंगे। इधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे देखिए अगर इफ़ के बाद कोई कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न के बाद फंक्शन हमारा आगे एग्जीक्यूट नहीं होता है। इस ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जब हम रिकर्सन रिकर्जन पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे ही वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो गई, तो इसके नीचे हमारा ये एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। वहीं से हमारा जो ये फंक्शन है काम करना बंद कर देता है, जहाँ पर ये रिटर्न कर देता है। तो अब आगे चलते हैं हम। देखिए रिटर्न आपको समझ में आ गया कि जो वैल्यू हमारी यहाँ पर रिटर्न करती है वो रिटर्न हो गया। ये जो रिटर्न होता है इसको आप कहीं पर स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि हमने मेन फंक्शन में सम को कॉल किया हुआ है, तो वहाँ पर हम लिख देंगे कि सम, जैसे रिजल्ट हम यहाँ कॉल करेंगे। अगर हमने यहाँ पर सम को कॉल किया है मेन में, हमने यहाँ पे सम को कॉल किया है, पास किया हुआ है 3 और 5, तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। एक यहाँ पर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें स्टोर क्या होगा? इन दोनों का सम, क्योंकि इसने रिटर्न क्या किया है? सम रिटर्न किया हुआ है। अगर हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है? अगर हमने यहाँ पर प्रिंटफ किया हुआ है, प्रिंटफ, तो अगर हमने प्रिंटफ किया हुआ है a प्लस बी की वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रिंटफ तो हमको स्क्रीन पर शो होगा, लेकिन इसकी वैल्यू कोई नहीं होगी, क्योंकि ये वॉइड है। इसने कुछ रिटर्न नहीं किया है, बल्कि ये प्रिंट किया हुआ है। तो प्रिंट करने पर ये वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करती है, और जब रिटर्न करता है यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू, तब जा करके हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रिटर्न टाइप हटा दें, यहाँ पे एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, केवल और केवल प्रिंटफ कर रहा है a प्लस बी की वैल्यू को। तो जब a प्लस बी की वैल्यू को जब ये अरे! तो जब ये a प्लस बी की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो हमारे स्क्रीन पर शो होगा a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। ये हमें वैल्यू शो होगी, लेकिन अगर हम इसको किसी में ले जा करके स्टोर करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी स्टोर नहीं होगी, क्योंकि ये वॉइड फंक्शन है। ये क्या है? एक वॉइड फंक्शन है। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि रिटर्न इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। इसमें क्या करेगा? केवल और केवल प्रिंट कर देगा a प्लस बी की वैल्यू को। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिटर्न और हमारे प्रिंटफ में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि हमको कभी लगता है कि हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो भी a प्लस बी की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू जब रिटर्न कर रहे हैं तो भी मिल रहा है, यहाँ प्रिंटफ कर रहे हैं तो भी मिल रहा है। तो हमारे रिटर्न और प्रिंटफ में क्या डिफरेंस है? तो रिटर्न में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और इसका चाहे तो हम यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम केवल प्रिंटफ का यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू केवल केवल शो करने के लिए होता है, वैल्यू ये कहीं पर स्टोर नहीं होती है। इस फंक्शन ने कुछ हमको रिटर्न ही नहीं किया, ये बस केवल प्रिंट कर दिया है उस वैल्यू को। ये हमको रिटर्न करता है एक्चुअल में, और इस सम का अब हम चाहे जो भी जहाँ भी चाहें वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। चाहे अब हम इसको प्रिंट करें, चाहे हम कहीं किसी और वेरिएबल में स्टोर करें, वो सारी वैल्यू हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं।
लेकिन जब हमने प्रिंट कर दिया है तो प्रिंट करने पर हम कहीं पर भी इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉइड फंक्शन है। वॉइड फंक्शन कुछ हमको रिटर्न नहीं करता है। देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ, हम पढ़ते हैं फंक्शन। तो फंक्शन किस टाइप से हो, कितने टाइप के हो सकते हैं? देखिए, इनमें हम दोनों में हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं? पहले हम चलते हैं कि नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न, और हम इस ये क्या करते हैं, नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट। इनमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो आपको पता होगा कि दोनों में हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कि एक बार ये हो तो ये ना हो, ये हो तो ये ना हो। अगर एक में इन दोनों हो सकते हैं। और एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, एक में दोनों ना हो। तो 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। आगे देखते हैं हम कैसे बनते हैं ये। देखिए, यहाँ है, देखिए, विथ आर्गुमेंट। क्या है? एक आर्गुमेंट होना चाहिए। आर्गुमेंट आपको पता है कि आर्गुमेंट क्या होता है? तो देखिए, आर्गुमेंट होता है जो हम ब्रैकेट में पास करते हैं। तो यहाँ पे है विथ आर्गुमेंट, का मतलब होगा कि इसमें कुछ-कुछ हम पास कर रहे होंगे। इतना तो आपको पता होगा कि हम कुछ-कुछ इसमें पास कर रहे होंगे, इसका मतलब ये बोल रहा है, ठीक है? विदाउट आर्गुमेंट का क्या मतलब है कि केवल और केवल वॉइड होगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ये खाली होगा यहाँ पे दोनों। यहाँ पे कुछ भी आर्गुमेंट नहीं होगा, ये खाली होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि आर्गुमेंट भी है, रिटर्न भी है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ-कुछ वैल्यू भी होगा, यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप भी होगा कि हमारा रिटर्न क्या करेगा। और यहाँ पर रिटर्न टाइप जो होगा यहाँ पे लिखा होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इंटीजर होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा, फंक्शन नेम भी यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है? यहाँ पर हमारा रिटर्न टाइप भी होगा। अब बात क्लियर है आपको? इसका हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, सबका एक-एक एग्ज़ाम्पल हम क्लियर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे है विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। आर्गुमेंट तो आया, लेकिन यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं हुआ। तो रिटर्न यहाँ पर इस फंक्शन में रिटर्न होगा ही नहीं। तो यहाँ देखिए, विथ रिटर्न स्टेटमेंट, देखिए विदाउट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट भी नहीं हुआ यहाँ पे कुछ भी, और हमको वैल्यू यहाँ पर रिटर्न भी मिल गई। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर आर्गुमेंट ये दोनों यहाँ पे नहीं है। देखिए, ये भी नहीं है ए, ना ये ए है, लेकिन यहाँ पर कुछ-कुछ वैल्यू हमारी रिटर्न हो रही है। तो कैसे रिटर्न हो रही है, उसे भी हम एग्ज़ाम्पल में देखेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। और यहाँ पे है विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, तो क्या है, ना आर्गुमेंट है, ना रिटर्न है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फंक्शन एक है यहाँ पर ऐसे, और ये केवल और केवल सिंगल फंक्शन है, यहाँ पे नेम है इसका। और ये ना ही रिटर्न है, ना ही हमारा इसमें आर्गुमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे वॉइड। इसको हम पहले ही बता दिए हैं, ये क्या है, हमारा रिटर्न टाइप है। अगर कुछ भी नहीं रिटर्न करता है तो वॉइड लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर है। अब 4 टाइप के इन फंक्शन को हम चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ एग्जांपल से समझेंगे और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज क्या है, ये देखिए, यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा है कि नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, और है आर्गुमेंट नो रिटर्न, आर्गुमेंट रिटर्न, आर्गुमेंट रिटर्न। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, ये है हमारा फंक्शन का जो सिंटैक्स है, जिसको हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कशन किया था कि यहाँ पे लिखते हैं हम रिटर्न टाइप, यहाँ लिखते हैं फंक्शन नेम, और ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स होते हैं जो अननोन होते हैं, जिनकी वैल्यू हमको मालूम नहीं होती है, वो एक वेरिएबल होते हैं। इसको पैरामीटर बोलते हैं। जो इसकी वैल्यू जो हम पास करते हैं, वो हमारा आर्गुमेंट होता है। यहाँ पर हमने इसको समझ लिया है। और रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू लिखते हैं जो भी हमको रिटर्न करना होता है। इस सिंटैक्स को हमने अच्छे से क्लियर किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके फंक्शन पे। यहाँ पे हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसका हम 2-3 कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि हमको चारों फंक्शन को डिटेल में समझना है। तो 4 कॉपी बना लिया हमने। इसको अब हम समझते हैं डिटेल में, ठीक है? अब हम पहला फंक्शन को डिस्कशन करते हैं, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। पहला समझते हैं कि नो आर्गुमेंट। देखिए, ये फंक्शन कैसे होगा, हम एक पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। हमको आर्गुमेंट भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन कॉल करेंगे हम मेन से, और उसमें कुछ उसको प्रिंट करा देंगे, क्योंकि हमको आर्गुमेंट भी नहीं पास करना है, ना ही उसमें हमको रिटर्न करना है। तो क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पर हम एक मेन फंक्शन लिखेंगे। पहले हम उस फंक्शन को पहले डिफाइन कर देते हैं। देखिए, अगर आप फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपको फंक्शन क्या क्या होगा उसको पता होगा कंपाइलर को कि ये फंक्शन है कौन। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, वॉइड लिखते हैं, क्योंकि हमको फंक्शन ये रिटर्न टाइप है नहीं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं हम, वॉइड हेलो। केवल क्या करेंगे, एक हेलो हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेलो, और हम करेंगे ओपन और क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे हम लिख देंगे केवल केवल सिंपल प्रिंट। ये हो गया। देखिए, ये फंक्शन क्या किया, ना कोई आर्गुमेंट लिया, ना कोई हमारा इसमें रिटर्न किया, केवल और केवल सिंपल इसको कॉल करने पर जितनी बार आप कॉल करेंगे, उतनी बार हमारा फंक्शन हेलो प्रिंट करता जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं अब अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में इसको करेंगे कॉल। आपको पता है कि कॉल कैसे करना होता है, तो यहाँ पर सिंपल लिखना होता है हेलो।
हेलो लिखेंगे और हम कर देंगे ओपन और क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल। और यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न 0, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप हमारा 0 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे इंट मेन 0। ये हमारा हो गया फंक्शन कॉल। इसको आप चाहे जितनी बार कॉल करें उतनी बार हमारा ये हेलो 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 प्रिंट होता जाएगा। अगर हम चाहें 2 बार 3 बार जितनी बार अगर हम चाहें उतनी बार हम हेलो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। इसका हमने ये एक एग्जाम्पल है किसका, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न का। इसका हम कोड भी कर लें तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए हम कोड करके देखते हैं। और देखिए हम फंक्शन को ऊपर ही डिफाइन करते हैं पहले फंक्शन को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉइड हेलो। अब हम करते हैं ओपन क्लोज और लगाते हैं हम कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल और केवल प्रिंट हेलो करेंगे। तो करेंगे हम प्रिंट एफ हेलो, केवल सिंपल हम प्रिंट कर देंगे हेलो। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हर बार प्रिंट होता जाए इसके लिए हम कर देंगे बैकस्लैश एन। इसके लिए हमें क्या करना है, बैकस्लैश एन। और जैसे ही हम एन करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और हमने किया इसको क्लोज। इसे हम करते हैं सेव। और देखिए हमको जितनी बार कॉल करना रहेगा उतनी बार हम यहाँ पर लिखेंगे और उतनी बार कॉल होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो और कर देंगे ओपन और क्लोज, और ये हो गया हमारा कॉल होने का एक मेथड। ये क्या है, हमारा फंक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया, ये फंक्शन हमारा डिफिनेशन है। यहाँ पर हमने फंक्शन डिफिनेशन किया और हमको यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पर हम फंक्शन कॉल करेंगे यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन यूज़ हो जाएगा। इसे हमने किया सेव और हम करते हैं रन। और जितनी बार हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उतनी बार हमारा ये प्रिंट हो जाएगा हेलो। तो ये फंक्शन रन हुआ। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा हेलो। और इसको हम चाहें तो 2-3 बार भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया कॉपी इसको और किया हमने यहाँ पर 4 बार हमने किया। और देखिए इस बार क्या होगा, हमारा 4 बार हेलो आएगा हमारे स्क्रीन पे। तो देखिए इसको हमने किया रन और देखिए इस बार हमारा 4 बार हेलो प्रिंट हुआ। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। देखिए फंक्शन यही हमारा है बेसिक, सबसे जो हमारा छोटा फंक्शन हो सकता है तो यही फंक्शन है कि हमने यहाँ पर फंक्शन कुछ डिफाइन किया और फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कशन करेंगे, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, क्या करेंगे, हम कर देंगे इस बार आर्गुमेंट नो रिटर्न। आर्गुमेंट तो हम पास करेंगे लेकिन हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे आर्गुमेंट तो है लेकिन हमारे पास रिटर्न नहीं है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा अब हमको। तो हम यहाँ लिख देंगे रिटर्न नो। ठीक है, आर्गुमेंट। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या डिफाइन करेंगे, आर्गुमेंट तो है लेकिन रिटर्न नहीं करता, तो हम वही सम फाइंड करेंगे लेकिन हम सम को रिटर्न नहीं करेंगे, हम सम को केवल प्रिंट करेंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम करेंगे इंट और एक हम अपना फंक्शन लिखेंगे सम। और हम आर्गुमेंट तो लेंगे इंट ए लेंगे हम यहाँ से, और लेंगे इंट बी। इंट बी ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि अभी अब इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। और जो हमको इसकी वैल्यू मिलती है वो होता है हमारा आर्गुमेंट। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हमको क्या करना है, रिटर्न नहीं करना है, तो इन दोनों का वैल्यू को हम क्या करेंगे, केवल प्रिंट करेंगे। अगर हमको रिटर्न करना रहता तो हम प्रिंट ना करके हम इसको इसकी वैल्यू को हम रिटर्न कर देते। हम लिखेंगे बैकस्लैश एन और हम कर देंगे ए प्लस बी। ये वैल्यू क्या हो गई, रिटर्न नहीं हुई है, ये वैल्यू केवल प्रिंट होगी स्क्रीन पे। इसको करेंगे हम क्लोज और यहाँ पर हम लिखेंगे इंट मेन। अब हम मेन से क्या करेंगे, इन इन दोनों की जो वैल्यू है ए और बी की वैल्यू को जो हम पास करेंगे वो यहीं से करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, लिखेंगे सम और इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे 4 एंड 6, चाहे जितना भी पास करें यहाँ पर पास करेंगे। इन दोनों की जो वैल्यू है ये वैल्यू कहाँ से आएगी, चाहे तो हम पहले से ही यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे तो भी इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ पर हमको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कहीं से हम यूज़र से ले लेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू को पास करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे चाहेंगे तो यही वैल्यू हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। केवल केवल हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं तो केवल वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे रिटर्न 0 और हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। और ये है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, सॉरी फंक्शन डिफिनेशन। यहाँ पर हमने किया है फंक्शन डिफिनेशन, ये हमारा फंक्शन डिफिनेशन है, यहाँ पे फंक्शन हमने कॉल किया है। तो चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं कोड। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन को करेंगे चेंज। यहाँ पे तो किया हमने फंक्शन को चेंज। इस बार हम लिखेंगे इंट सम और देखिए ये हमारा अच्छे से एग्जांपल आ रहा था। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इंट ए, इंट ए, इंट बी। और यहाँ पर हम रिटर्न नहीं करेंगे बल्कि इसको हम करेंगे प्रिंट। तो प्रिंट एफ
हमको वैल्यू इसकी रिटर्न नहीं करनी थी ना, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कट। ये इसको कोपायलट को करते हैं ऑफ, नहीं तो ये हमको परेशान करेगा हर बार। जो अपने से देखिए, कोपायलट क्या होता है, ये हमको अपने से सजेशन देता चला जाता है, इसलिए इसको हम बंद ऑफ कर दिए हैं। अब हम अपने से लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, परसेंट डी करना है। सॉरी, ये कैपिटल नहीं, परसेंट डी। यहाँ पर हम करते हैं क्लोज, और हम लगाते हैं इसमें बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन से क्या होगा, हर बार नेक्स्ट लाइन में हमारा प्रिंट होगा। ये पहले से ही नेक्स्ट लाइन में आ गया। और हम यहाँ क्या क्या हम प्रिंट करेंगे, ए और ए प्लस बी की वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। तो हमने लिखा ए प्लस बी। और देखिए, अब हमको यहाँ पर इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इसको करना पड़ेगा हम फंक्शन को कॉल। हमने लिखा सम, और इसमें कुछ भी वैल्यू को हम पास कर सकते हैं। तो पास हमने किया 3, 4। ये दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। अगर हम कुछ और पास कर देंगे कैरेक्टर, तो यहाँ पर ये एरर आने लगेगा। इसको किया हमने सेमी कॉलन, इसको करते हैं हम सेव, और कर दिया हमने इसको रन। अब कर देते हैं इसको रन। हमने किया रन। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 8। तो देखिए हमारा 8 वैल्यू यहाँ पर आ गया। तो इस एक बार और हम कुछ और पास करके चेक कर लेते हैं। इसमें कर लेते हैं हम 45, किया हमने सेव। इस बार आना चाहिए हमारा 48। तो हमारा आ गया 48। इस तरीके से ये फंक्शन क्या है हमारा, देखिए आर्गुमेंट है बट नो रिटर्न, रिटर्न कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू पास होती है पैरामीटर्स की, ये दोनों आर्गुमेंट्स होते हैं। इनको हम आर्गुमेंट यहाँ पर बोलते हैं, पास करते हैं। इसको हम करते हैं अब चलते हैं अपने अगले, देखते हैं फंक्शन का टाइप क्या है। इस बार हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, हमने दो फंक्शन को देखा। क्या क्या फंक्शन हमने देख लिया है, देखिए आर्गुमेंट है, रिटर्न नहीं है, और क्या है, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। इस बार हमने क्या देखना है, इस बार हमको देखना है आर्गुमेंट और रिटर्न दोनों देख लेते हैं। एक सेकंड, क्या क्या था, देखिए नो आर्गुमेंट नो रिटर्न इसको हमने देख लिया, आर्गुमेंट और नो रिटर्न इसको भी हमने देख लिया। इस बार देखते हैं हम नो आर्गुमेंट बट रिटर्न, बिना आर्गुमेंट का रिटर्न कैसे होता है, अब देखते हैं। तीसरा है हमारा बिना आर्गुमेंट, तो हमको देना है नो आर्गुमेंट। ये हमारा फंक्शन का टाइप है। तो देखते हैं कि हमको आर्गुमेंट नहीं करना लेना है, लेकिन हमको रिटर्न करनी है। तो हम फिर से हम सम ही फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, हम यहाँ पर सम फाइंड करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं लेना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट ए कॉमा बी। और जैसे हम उस फंक्शन में क्या करते थे, फंक्शन को हम स्कैन करते थे, इन वैल्यू को हम स्कैन करते थे यूज़र से लेने के लिए, तो हम यहाँ पर भी स्कैन कर लेंगे स्कैन एफ। और हम क्या करेंगे यहाँ पर परसेंट डी, और लिखेंगे हम फिर से परसेंट डी, क्योंकि हमको दो वैल्यू को स्कैन करनी है। तो हम लिखेंगे एम परसेंट ए, एम परसेंट बी। हमने क्या किया, यूजर से इन दोनों वैल्यू को स्कैन किया, और इन दोनों का अभी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सम। हमने क्या प्रिंट एफ। अब हम यहाँ कर देंगे परसेंट डी, और यहाँ पर हम कर देंगे ए प्लस वी की वैल्यू को, क्योंकि हमको रिटर्न, ओके यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमको और बिना आर्गुमेंट का रिटर्न करना है ना यहाँ पे। तो इसको हम करते हैं एरेस। अगर हमको नो आर्गुमेंट रहता, नो रिटर्न रहता, तो हमको यहाँ पर प्रिंट करना होता। इस बार यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे। लिखा हमने रिटर्न ए प्लस बी। इस बार क्या होगा, यहाँ पर जो ए प्लस बी की वैल्यू है यहाँ पर रिटर्न होगी। अब रिटर्न हो गई यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू अभी प्रिंट नहीं हुई है, यहाँ पर केवल रिटर्न हुई है। तो अब हमको मेन में इसको स्टोर करना होगा, और वहाँ पर हमको इसको प्रिंट करना होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं इंट मेन, इंट मेन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पहले इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमने किया कॉल सम फंक्शन को। सम फंक्शन ये हमको कुछ रिटर्न दे रहा है, तो इसको हमको स्टोर भी करना होगा। स्टोर करेंगे कोई सा भी हम ले लेते हैं एक वेरिएबल। तो इंट ले लिए हमने एस। ये इसमें क्या हो गया, इन दोनों का सम हमको स्टोर हो गया, क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिटर्न किया हुआ है हमको। तो अब ये एस को यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, तब जा करके हमको स्क्रीन पर शो होगा। तो हम करेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी, और हम यहाँ पर कर देंगे एस को प्रिंट। यहाँ पर हमारा सम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर केवल वैल्यू इसको रिटर्न मिला हुआ है, या प्रिंट तो यहाँ पे हुआ है। इसको हम कर देंगे क्लोज। ये हमारा हुआ, क्या हुआ, फंक्शन को यहाँ पर हुआ कॉल। तो यहाँ पर हुआ फंक्शन कॉल, यहाँ पे हुआ है इसका स्टोर हुआ है फंक्शन इसमें, इस वेरिएबल में। और ये हुआ है हमारा फंक्शन डिफिनेशन। तो यहाँ पर हम इसको सम में इस आर्गुमेंट को हम करते हैं डिलीट, और हम यहाँ पर दो वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। पहला वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए। जैसे हमने अभी तक पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं, वही सेम फंडा यही यहाँ पर भी लगेगा। हम जैसे वहाँ पर भी स्कैन एफ करते थे, यहाँ पर भी स्कैन एफ करेंगे। इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं दोनों को स्कैन। तो हम यहाँ करते हैं स्कैन एफ, फिर से हम लगाते हैं डबल कोट्स,
इसमें लिखते हैं हम %d और %d, यहाँ पे हम देते हैं कॉमा और लगाते हैं हम m%। m% क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको उसका एड्रेस ऑफ देना है। यहाँ पर एड्रेस का यूज़ किया जाता है क्योंकि हमको वैल्यू स्टोर करनी है, तो इसको हमने किया यहाँ पर सेमीकोलन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, इन वैल्यू को हमको सम को क्या करना है, रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न a+b। ये वैल्यू हमको रिटर्न कर दिए हम यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इन दोनों वैल्यू को हम स्टोर भी करेंगे। ये इसमें आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे इस बार, क्योंकि हमारा नो आर्गुमेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, इंट यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल को, और इसमें वैल्यू हम असाइन कर देंगे सम फंक्शन का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एस, और इसमें असाइन कर दिए हमने जो है कि सम फंक्शन का वैल्यू। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, अब लिखेंगे हम प्रिंट एफ, और इसमें असाइन हम लिखेंगे डबल कोट्स, इसमें लिखेंगे हम सम इज इक्वल टू, और अपना हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, और लिखेंगे हम कॉमा, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे एस की वैल्यू को। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इसे हमने किया सेव, और हम इसे करते हैं रन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो वैल्यू को हम यहाँ पर एंटर करेंगे, और उनका सम यहाँ से ये फंक्शन हमको रिटर्न करेगा। और हमने ये क्या किया है, यहाँ पर स्टोर किया है एक वेरिएबल में, क्योंकि जो भी वैल्यू है, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन हो, इनकी वैल्यू को हम एक वेरिएबल में तो स्टोर कर ही सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल होता ही है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। चाहे वो कोई फंक्शन दिया हो, चाहे वो हम यूज़र से हम एंटर कराएं, चाहे कहीं से भी हो, लेकिन वेरिएबल सबकी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब हम करते हैं यहाँ से रन, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे। और हम यहाँ पे करते हैं, दो वैल्यू हम एंटर करते हैं, कोई सा भी करते हैं, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर अगर हमने प्रिंट किया होता एंटर 2 नंबर तो अब तक आ गया होता, लेकिन हम अपने से अब हमें एंटर करना पड़ेगा हमको। 2 हमने एंटर किया और फिर 4, तो आ जाना चाहिए सम 6। देखिए ये कोड रन कैसे हुआ, देखिए सी का कंपाइलर रन कैसे करता है उसे समझते हैं। सी का कंपाइलर आता है पहले मेन में, क्योंकि स्टार्ट मेन से ही करता है वो। मेन में आया और फिर देखा कि इंट एस की वैल्यू को अभी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब आया हमारे सम में आया, तो देखा कि सम को भी अभी भी नहीं कॉल किया। जब ये प्रिंट करने आता है एस को, तो एस अभी भी इसको कहीं से भी मिलता नहीं है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए एस की। तो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे भी नहीं मिलता है एस की वैल्यू। तब इस फंक्शन को कॉल करता है, फिर जाता है यहाँ पे जाने के बाद देखता है कि इंट ए है, इंट बी है, तो यहाँ पर भी अभी भी वैल्यू नहीं मिली उसको रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर देखता है कि अभी इनको स्कैन करना है, तब जा कर के ये स्कैन करता है दोनों वैल्यू को यूज़र से। फिर इसका रिटर्न टाइप यहाँ पर है a+b, तब ये a+b की वैल्यू को रिटर्न करता है यहाँ पे, फिर आता है एस में स्टोर होता है। फिर एस की वैल्यू यहाँ से इसको पता चलता है कि ओह एस की वैल्यू ये थी, तो यहाँ पर जा कर के प्रिंट कर देता है। अब आपको बात क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम दोनों टाइप पढ़ेंगे। तो अब हमको क्या पढ़ना है, अब देख लेते हैं हम। ये पढ़ना है आर्गुमेंट और रिटर्न दोनों। यहाँ पे हम फंक्शन के प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे। देखिए अब हम पढ़ते हैं फंक्शन आर्गुमेंट विथ रिटर्न। ठीक है, ये हमारा हो गया आर्गुमेंट प्लस रिटर्न। आर्गुमेंट भी है इसमें, और ये वही हमको कुछ कुछ फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है, उसे देखते हैं अब। देखिए ये काफ़ी सिंपल है, और इसी का ही ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं इस पूरे पूरे टॉपिक में अपने। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट, वही हम सम ही फाइंड करें चाहे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, तो इजी है समझना उससे सम से, तो हम सम ही फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सम लिखा और हमने लिखा इंट ए इंट बी, क्योंकि अगर हम दूसरे वैरायटी करते हैं, अभी क्या करना है हमको, केवल केवल कंसेप्ट समझना है। जब हम मल्टीपल टाइम्स जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। वहाँ पे हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अलग अलग एग्जाम्पल ले लेंगे हम। यहाँ पे देखिए क्या है, हमको दोनों की वैल्यू को हमको आर्गुमेंट की में मिल गया है। ये हो गया विथ आर्गुमेंट, और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा आर्गुमेंट विथ रिटर्न। हम a+b की वैल्यू को हम कर देंगे यहाँ से प्रिंट, तो ये हो गया आर्गुमेंट विथ रिटर्न, सिंपल। अब हम यहाँ करेंगे इसको क्लोज, और हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन है हमारा मेन इंट मेन, इसको किया हमने ब्रैकेट क्लोज ओपन, और हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, दो हम आर्गुमेंट पास करेंगे इसमें। तो हम लिखेंगे सम, और हमने दो आर्गुमेंट कोई सा भी पास कर दिया 4, 3,
और देखिए ये वैल्यू अभी भी हमको प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर केवल केवल रिटर्न कर रहा है। तो हम इसमें करेंगे किसी में स्टोर, तो हम स्टोर कर लेते हैं इंट एस में ही, और फिर हम यहाँ कर देंगे इसको रिटर्न, सॉरी प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ। हमने किया यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और हमने किया यहाँ पर इसको एस को रिटर्न, और हम यहाँ कर देंगे रिटर्न 0, और हमने किया इस ब्रैकेट को क्लोज। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, ये हमारा हो गया प्री डिफाइंड यूज़र फंक्शन, सॉरी यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब हम देखते हैं इस प्रोसेस को कि ये रन कैसे होता है। देखिए जब सी का कंपाइलर आता है तो पहले मेन के पास आता है, मेन के पास कुछ भी नहीं करेगा, इसके अंदर जाएगा, देखिएगा क्या क्या मटेरियल है। तो एस के पास गया, इंट ये देखा वेरिएबल है, यहाँ पर उसको कुछ कंपाइलर को करना ही नहीं है। कंपाइलर क्या करता है, सम को देखता है, यहाँ पर भी इसको कॉल नहीं करता अभी भी। यहाँ पर वैसे फंक्शन को कॉल किया गया है लेकिन वो कंपाइलर यहाँ पर कॉल नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर को अभी भी इसमें केवल केवल वेरिएबल को देखता है। इसके आगे आता है, देखिए यहाँ पे है %d, %d देखता है कि इसको प्रिंट करना है, और ये क्या है हमारा कैरेक्टर, सॉरी ये इंटीजर वैल्यू है, और अभी भी देखता है कि एस क्या है, एक वेरिएबल है। तब यहाँ पर जाता है एस के पास, देखता है कि एस क्या है, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में दिखता है कि स्टोर क्या है, तो इस वेरिएबल के अंदर मिलता है ये हमारा सम फंक्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल है एस, इसके अंदर हमारा क्या स्टोर है, तो स्टोर है हमारा सम फंक्शन। सम फंक्शन में पास क्या किया गया है, 3 और 4। तो इसके अंदर जब एस के अंदर जाता है तो देखता है कि यार ये दोनों फंक्शन है, सॉरी ये जो हमारा सम फंक्शन है, सम फंक्शन है क्या, तो सम फंक्शन के अंदर जब गया है तो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे गया तो यहाँ आ गया। तो यहाँ पर देखा कि क्या है, ये इंटीजर ए है, इंटीजर बी है, दो इंटीजर हमारे आर्गुमेंट के रूप में है। तो इसके जो दोनों पैरामीटर्स हैं इंट ए इंट बी, इनकी वैल्यू हमारे कहाँ पर, यहाँ कहाँ से पास किया गया है, तो मेन से पास किया गया है 4, 3। अब इन दोनों वैल्यू को हमको यहाँ पर रिटर्न करता है ए प्लस बी, दोनों को ऐड करके यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब देखेगा कि जो ये हमारा एस जो हमारा वेरिएबल है, इसमें स्टोर क्या है, तो देखेगा कि जो दोनों की जो हमारा 4, 3 है, इनका सम स्टोर है, तो इनका सम स्टोर होगा 7। अब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है एस, इसमें स्टोर क्या है, 7। अब यहाँ पर रिटर्न कर देगा हमारा इंटीजर टाइप 7। अब समझ में आ गई आपको वो कि ये कैसे हमारा कंपाइलर रन कैसे होता है। पहले एस के पास आता है, एस एक वेरिएबल है जबकि होना चाहिए क्या हमारा इंटीजर, इसके अंदर जाता है, फिर देखता है कि इसके अंदर स्टोर क्या है हमारा सम। तो सम के अंदर अब गया, तो सम के अंदर हमको क्या मिला कि ये दोनों हमारे पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू जो आर्गुमेंट पास हुई है 4, 3 है। अब क्या करेगा, देखेगा कि ये फंक्शन जो है रिटर्न टाइप है, इसका रिटर्न क्या है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू को जब ऐड करके हमको रिटर्न करेगा, तो जो हमारा एस वेरिएबल है इसमें क्या अवेलेबल होगा, 7। तो ये जो 7 वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी इंटीजर टाइप में, और यहाँ पर हमको रिटर्न मिल जाएगा क्या, प्रिंट प्रिंट क्या मिल जाएगा, 7। बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं, इसको हम कोड करेंगे। तो कोड करेंगे, देखिए देखिए सब ये एकदम सिंपल है। यहाँ पर हम कुछ वैल्यू पास कर देंगे 4, 3, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दो पैरामीटर्स लिख देंगे इंट ए इंट बी। तो यहाँ में हमने लिखा है इंट ए कामा, सॉरी यहाँ पर हमको स्पेस देना होता है, और हम लिखेंगे इंट बी, इंट बी हमने यहाँ पे लिखा। और इन दोनों को हम कर देते हैं यहाँ पे क्लियर, इन तीनों को लिख देते किया क्लियर हमने, बस हो गया हमारा। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर पैरा आर्गुमेंट लिया, आर्गुमेंट को हमने ऐड किया, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो ऐड होकर के रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। और हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एस वेरिएबल में स्टोर किया, और उसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। हो गया सिंपल। अब इसको करते हैं हम सेव, और इसको किया हमने रन, और इस तरीके से हमारा सम हो गया 7। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारा है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये अच्छा है थोड़ा कंसेप्ट। हम देखते हैं अब कॉल बाय वैल्यू। देखिए कॉल बाय वैल्यू क्या है कि इसमें हम ओरिजिनल वैल्यू को हम, सॉरी फिर से देखिए कॉल बाय वैल्यू क्या होती है। जैसे कि हम अभी तक क्या करते चले आ रहे हैं, जैसे हमारा जो फंक्शन होता है, हमने यहाँ पर लिया है इंट सम, और हमने लिया, मान लेते हैं कोई इंट ए, इंट लिखता हूँ, इंट ए कामा इंट बी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए जो कॉल बाई वैल्यू होता है, इसमें हम ओरिजिनल
ओरिजिनल वैल्यू को नहीं पास करते हैं। जैसे क्या होता है, देखिए हमको ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स मतलब होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जिनकी वैल्यू अभी डिफाइन नहीं हुई है कि इनकी वैल्यू हमारी क्या होगी, तो ये दोनों क्या है, पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू हमको कहाँ से पास करनी है, तो मेन फंक्शन से पास करनी है। तो चलिए अब हम मेन फंक्शन को देखते हैं, हम बताते हैं कि भैया इसका कंसेप्ट क्या है। इंट मेन, देखिए हमने दो यहाँ पर वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया है, इंट एक्स, इंट वाई। ठीक है, अब हमको इस इनकी दोनों की वैल्यू अगर हम चाहें तो यहीं पर डिक्लेयर कर दें, चाहे तो हम यूज़र से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों की हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं हमको सेंड करनी है, इसको एक्चुअल वैल्यू नहीं सेंड करनी है, बल्कि एक इसको इसका हमको एक वैल्यू वैल्यू सेंड करनी है यहाँ पे। तो देखिए हम अगर इस फंक्शन को कॉल करेंगे सम को, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम एक्स कामा वाई। हमने क्या किया, इसकी हमने कॉपी यहाँ पर सेंड किया है उसको, इस सम फंक्शन को। इसका एक्चुअल वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं सेंड किया। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है कि देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या होती है कि अगर हमने एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स एक वेरिएबल है, इसमें हमने कुछ इंटीजर स्टोर किया है, एक वाई एक वाई एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी हमने इसको इसकी जो वैल्यू है कुछ स्टोर किया है, मान लेते हैं 4, यहाँ पर हमने किया हुआ है 5। तो हमने जब सम फंक्शन में हमको वैल्यू जब यहाँ से पास करनी है, तो हमने एक्स तो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमने इसका वाई तो लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में एक्स और वाई यहाँ पे नहीं जाते हैं। एक्चुअल क्या होता है कि इसका एक कॉपी जाता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जब ए और बी की वैल्यू क्या होगी, तो जब हमने एक्स की वैल्यू पास किया तो ए में स्टोर हुआ। तो जब ए में स्टोर होगा तो कैसे स्टोर होगा, ए इक्वल लिखा जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमने यहाँ पास किया पहले वाले में, तो इंट होगा ए। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है एक्स की, तो वो तो 5 ही है, 5 जा करके इसमें स्टोर हो गया है। यही हुआ है, तो क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू को असाइन कर दिया है ए में। हमने एक्चुअल एक्स की वैल्यू नहीं चेंज होगी, कभी भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रह गई। इसमें जो हमने असाइन किया वो तो 5 असाइन किया है इसको। उसी तरीके से जब हम बी लिखते हैं, तो यहाँ पर जब b इक्वल टू होता है हमारा 4y, तो b इक्वल टू जब y हुआ है, तो y की हमने एक्चुअल वैल्यू, हमने y को नहीं पास किया है, बल्कि y की वैल्यू को पास किया हुआ है 4। तो हमने जो v की वैल्यू हम क्या क्या यहाँ पर होगा हमारा 4, तो ये असाइन हुआ है b की वैल्यू 4। हमने एक्चुअल जो हमारा y है वो खुद अपना बॉक्स लेकर के नहीं जाता है, बल्कि उसकी वैल्यू को यहाँ पर सेंड कर देता है कि जाओ यहाँ पे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इसमें एक्चुअल हम उसकी जो वैल्यू होती है वो पास नहीं होती है, बल्कि उसकी एक कॉपी पास होती है। कॉपी का मतलब हुआ कि अगर इंट एक्स की वैल्यू 5 है, तो वो 5 जाता है यहाँ पे, बल्कि ये पूरा बॉक्स उठ करके यहाँ पे नहीं जाता है। अब बॉक्स उठ करके किस केस में जाता है, तो बॉक्स उठ करके हमारा जाता है कॉल बाय रेफरेंस। पहले हम कॉल बाय वैल्यू समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम समझेंगे कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें पॉइंटर्स जब पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या, इसका देखिए यहाँ पर इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, कॉपी ऑफ वेरिएबल इज पास्ड। इसका क्या होता है, वेरिएबल का एक कॉपी पास किया जाता है, बल्कि खुद वेरिएबल नहीं पास होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। अगर हम कुछ ए में चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम ए में कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि a+2 कर दिए, तो a+2 कर दिए तो अभी भी एक्स की वैल्यू हमारा 5 ही रहेगा, और बल्कि ये जो ए की वैल्यू है वो चेंज होकर के कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि हमने इसमें 2 को ऐड कर दिया है। तो इस कंडीशन में हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो अभी भी 5 ही बनी रहेगी, क्योंकि हमने इसकी एक कॉपी पास किया हुआ था। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अब तक अगर हमने a+2 किया होता तो हमारा एक्स की वैल्यू भी 7 हो जाता, क्योंकि वहाँ पर हम इसको डायरेक्ट इसकी हम एड्रेस को पास करते हैं। इसको समझेंगे, पहले इसे हम समझ लेते हैं अच्छे से। इसको हम एग्जाम्पल में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पर हम समझते हैं कॉल बाय वैल्यू। कुछ तो आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा, कुछ यहाँ पर समझ लेते हैं क्या होता है अंतर। तो हमने क्या किया यहाँ पर इंट, और हमने किया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज ओपन। और देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों का सम फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। सम फाइंड नहीं करते हैं इस बार। इस बार दोनों की अलग अलग वैल्यू अलग अलग वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू हम लेंगे, एक असाइन करेंगे, एक हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं इंट सी, और इसमें हम असाइन कर देते हैं बी को। ठीक है, सॉरी ए को हमने इसमें असाइन कर दिया, और फिर से हम क्या करते हैं, ए को असाइन करते हैं a+2 से। आपको बात क्लियर हो गई है कि हमने क्या किया कि एक हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया सी,
और हमने क्या कर दिया कि सी में ए को स्टोर किया और हमने ए में ए तो रहा पहले से ही, हमने ए में 2 को ऐड कर दिया। अब बात क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू में +2 ऐड करके फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए देखिए हमने क्या किया, ए में ऐड किया a+2, ए में हमने एक्स्ट्रा 2 को ऐड किया और फिर हमने बी में क्या किया, बी में भी हम प्लस एक्स्ट्रा 3 ऐड कर दिए हैं और फिर इन दोनों को हमने प्रिंट कर दिया। तो हमने क्या किया, प्रिंटफ, यहाँ पर हमने क्या किया, ए को प्रिंट किया और फिर बी को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ए की वैल्यू होगी वो 2 से इंक्रीज़ हो जाएगी और ये जो बी की वैल्यू होगी वो 3 से इंक्रीज़ हो जाएगी और वो वैल्यू दोनों प्रिंट हो जाएँगे। ठीक है? अब इसको हमने किया ब्रैकेट क्लोज़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने वैल्यू पास किया हुआ है जैसे इंट मेन, यहाँ पर हमारा जो इंट एक्स था उसकी वैल्यू थी, मान लेते हैं स्टार्टिंग में 5। हमने इसको असाइन भी कर दिया है, यूज़र से हम नहीं लेंगे इस बार। और हम इंट वाई की जो वैल्यू थी वो उसको मान लेते हैं हम 6 है। ठीक है? अब हम इन दोनों में हम क्या पास करते हैं, इन दोनों की वैल्यू को हम पास करते हैं एक्स कामा वाई। तो ये जो ए की वैल्यू है उसको 5 असाइन होगा, जो हमारा ए की वैल्यू है उसको क्या असाइन होगा, ये 5 असाइन होगा, क्योंकि जो ये पहला हमारा आर्गुमेंट है वो पहला आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है, ये ए है। तो ए पैरामीटर में जाकर के स्टोर होगा, तो ए जो हमारा एक्स की वैल्यू होगी, सॉरी ए की वैल्यू होगी उसको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और जो वाई की वैल्यू है वो किसको मिलेगा, बी को। तो जो बी की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, बी की वैल्यू होगी हमारी। तो जो यहाँ पर प्रिंट होगा वो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होना चाहिए, +2 ऐड होकर के यहाँ पर 7 प्रिंट होना चाहिए। और जो हमारा बी की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 3 ऐड करने पर 9 हो जाएगा ये। तो ये प्रिंट होगा ये यहाँ पे। अब देखिए हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पे क्या प्रिंट करते हैं हम, एक्स कामा वाई को प्रिंट करते हैं। तो अभी भी जो हमारा एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो 5 और 6 ही आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, 6 आएगा। यहाँ पर जो आएगा 5, 6 आएगा और यहाँ पर 7, 9 आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है एक्स और वाई का ये अनचेंज्ड रहा और यहाँ पर जो चेंजेस हुए वो ए और बी में हुए। इसका मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू इसमें रिमेन अनचेंज्ड रहता है और जबकि कॉल बाय रेफरेंस में इन दोनों की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो इन दोनों की भी वैल्यू हमारा 7 और 9 हो गया होगा। इसे हम समझेंगे कॉल बाय रेफरेंस में। पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यू आप अनचेंज्ड देखेंगे। अभी हम चलते हैं प्रोग्राम लिखेंगे, उसको रन करेंगे। यहाँ पर क्या है आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर पास किया तो उसको हमने ए को असाइन किया, ए की वैल्यू हो गई 5, वाई की वैल्यू हमको बी को हमने दिया, बी की वैल्यू हो गई 6। इन दोनों में हमने पहले में 2 ऐड किया, दूसरे में 3 ऐड किया। अब इन दोनों को हमने प्रिंट किया, देखा हमने क्या कि 7 और 9 आ गया। तो फिर हमने चेंज किया कि क्या हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो भी चेंज हो गया क्या? अगर ये वैल्यू अगर चेंज हो गया तो समझिए वो कॉल बाय रेफरेंस है, ना कि कॉल बाय वैल्यू है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों रिमेन अनचेंज रहेंगे, जो इनकी इनिशियल वैल्यू है वही यहाँ पर प्रिंट होगी। इसे हम देखते हैं कोड करके एक्चुअल में। आपको यहाँ पर इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कॉल बाय वैल्यू में। इसे हम देखते हैं अब एक्चुअल कोड करके। तो चलिए इसको हम करते हैं एक्चुअल कोड और कॉमा लगाते हैं, y इक्वल टू लिखते हैं हम, सॉरी y इक्वल टू लिखते हैं 6। ये हमारा हो गए 2 वेरिएबल्स। इनको हमको पास कहाँ करना है, तो सम में हमको पास करना है। तो हम सम में पास करते हैं 5, 6। तो 5, 6 लिखते हैं हम x, y। इन दोनों को हमने पास किया अच्छे से। अब हम लिखते हैं यहाँ पर सेमीकोलन और क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, अभी तक एरर आ रहा था। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे एक्स कामा वाई को, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पर हम क्या करेंगे ए कामा वी की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे ए कामा वी। और देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे। देखिए ए की वैल्यू को क्या करेंगे, ए की वैल्यू में हम +2 ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू a+2 और b की वैल्यू में हम 3 ऐड करेंगे, तो लिखेंगे b इज इक्वल में हम असाइन करेंगे b+3। हमने इसको में इसमें b को में 3 ऐड किया। अब हम इन दोनों को कर देंगे प्रिंट, तो हम प्रिंटफ करेंगे और हम 2 इसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, %d, फिर लिखेंगे %d। इन दोनों में हम स्पेस कर देंगे ताकि जब प्रिंट हो तो स्पेस प्रिंट हो यहाँ पे। और हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा और लिखेंगे हम यहाँ पर x कामा वाई, सॉरी a कामा बी। यहाँ पर भी हम a कामा बी ही प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर a कामा बी लिख दिया है, जबकि यहाँ पर x कामा वाई है। इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट अच्छा हो, इसके लिए हम थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे a इज़ इतना
तो इसे लिख देते हैं ए इज़ इक्वल इतना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बी इज़ इक्वल इतना, ताकि पता रहे कि ए की वैल्यू कितना हुआ है और एक्स की वैल्यू कितना हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वाई इज़ बी इज़ इक्वल इतना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स इक्वल इतना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वाई इक्वल दिस। अभी क्या होगा, एक फॉर्मेट में प्रिंट होगा कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे डिफरेंस हो गई है। तो चलिए हम इसको करते हैं रन। देखिए पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, इसको हम सूडो रन करके देख लेते हैं। देखिए क्या होना चाहिए कि पहले हमारा आना चाहिए, पहले ये फंक्शन कॉल होगा, तो इसका मतलब है ए और बी की वैल्यू आनी चाहिए। तो ए की वैल्यू हमारी 7 आनी चाहिए, बी की वैल्यू हमारा 9 आना चाहिए, तो आएगा, सॉरी, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 9, सही है। और हमारा यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 6 ही आनी चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं पहले हम क्लियर, ताकि ये क्लियर हो जाए अच्छे से। किया हमने क्लियर। अब हम इसको करते हैं रन। रन करके देखते हैं। तो देखिए हमने नेक्स्ट लाइन प्रिंट नहीं किया है, इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा थोड़ा सा। देखिए ए की वैल्यू 7 आई है, बी की वैल्यू अभी हमारा 9 है, और एक्स की वैल्यू अभी भी 5 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 6 है। हमने कहा ना कि ए और वाई की वैल्यू अभी भी रिमेन अनचेंज्ड, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस में कैसे चेंज हो जाते हैं ये। अब ज़्यादा इसको अच्छा लगेगा देखने में। देखिए ये हमारा हुआ, नेक्स्ट पेज पर भी वही है, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको इरेज। यहाँ पर हम इसको समझते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस, देखिए कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इसमें हम उस मेमोरी की एड्रेस को पास करते हैं। देखिए एड्रेस को जब हम पास करते हैं, तो वहाँ पर जो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो डायरेक्ट उस मेमोरी की एड्रेस में जाकर के चेंजेस हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट उसमें चेंजेस आ जाते हैं। देखिए अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे। देखिए ये यहाँ पर हम लिखते हैं सम, हम सम ही लिखते हैं, इंट ए कामा इंट बी, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं इंट बी, और इसको हमने किया ओपन ब्रैकेट, इससे हम यहाँ करें क्लोज। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए में हम असाइन कर देंगे ए प्लस बी को, सॉरी ए प्लस 2 को, और यहाँ पर बी में हम असाइन कर देंगे बी प्लस 3 को, और हम यहाँ पर प्रिंट भी कर देंगे प्रिंट एफ ए कामा बी। मान लेते हैं हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब असली असली जो गेम है वो हमारा है मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में क्या है, हम लिखते हैं इंट मेन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को हम फिर से डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स कामा वाई, और यहाँ पर हम फिर से इसको असाइन, इसको हम वैल्यू भी असाइन कर देते हैं 5, ताकि यूज़र से हम ना लेकर के यहीं से यूज़ कर लेंगे इसका। और यहाँ पर अब देखिए मेन गेम यहाँ पे है, इसका थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंटर का कंसेप्ट यूज़ होगा। पॉइंटर कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पर हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आपको, और यहाँ पर हम फिर से प्रिंट करेंगे एक्स कामा वाई को। देखिए हमने यहाँ पर इसको स्पेस क्यों छोड़ा है, अभी स्पेस क्यों छोड़ा है यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए देखिए ये है हमारा एक्स, ये है हमारा वाई। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट हिलने वाला है आप लोगों का। क्यों है, देखिए यहाँ पर हम इसको लिखा है एक्स और यहाँ पर लिखे वाई। देखिए जब हम एक्स कामा वाई लिखते हैं, तो एक्स और वाई की यहाँ से वैल्यू जाती है, न कि एक्स और वाई का एड्रेस जाता है। एड्रेस मतलब क्या होता है, जब हम एम परसेंट लगाते हैं, तो हमने बताया था कि एम परसेंट क्या होता है, एड्रेस होता है। ये वैल्यू की एड्रेस को भेजता है कि यहाँ पर जो एक्स और वाई है ये यहाँ पर स्टोर है, यहाँ की वैल्यू जा करके उसको मिल जाती है, और वो भी यहीं पे आ जाता है। मतलब ए भी यहीं आ जाएगा, जब इसको ए को आप एड्रेस दे देंगे एक्स और वाई का, तो वो भी यहीं नहीं आ जाएगा। सोचिए किसी को आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, वो डायरेक्ट आपको घर चला आएगा, अगर आपको आपकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे ये भी होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं एम एम परसेंट एक्स एम परसेंट वाई। हम इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, बल्कि एक्स और वाई की हम एड्रेस ही पास कर दिए कि जाओ भाई एक और वाई की जो है एड्रेस लेकर जाओ। तो इस बार हमने एक्स और 5 और 6 नहीं जाएगा, बल्कि इसका एड्रेस जाता है, इस घर का एड्रेस होगा, मान लेते हैं कोई पिन कोड ही होगा। वैसे एड्रेस हमारा किस फॉर्म में होता है, तो 0x33pp QQ, ऐसे ये एड्रेस फॉर्म होता है। तो इस बार हमारा 5 नहीं जा रहा है, ना कि 6 जा रहा है, इसमें इसमें एक इंटीजर वैल्यू जा रहा है जो कि इन दोनों का एड्रेस है। इन दोनों की एड्रेस असाइन होगा ए में। तो देखिए एड्रेस को स्टोर करने का एक स्टार होता है, इसको हम पढ़ेंगे, रेफरेंस होता है ये, इसको हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स में। इतना यहाँ पर समझिए कि जब हमको ए में स्टोर करना होगा तो हमको लगाना पड़ेगा ए स्टार।
इसको हम समझेंगे, ये पॉइंटर्स होता है। इसमें असाइन होगा एक्स की हमारी एड्रेस। ये होता है हमारा मेन लॉजिक कि हमारे में इसमें क्या होगा, ए का वैल्यू नहीं असाइन हुआ है, इसमें असाइन हुआ है हमारा ए का एड्रेस। आपको बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेस जाता है ए में स्टोर होने के लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू नहीं बल्कि ए की एड्रेस है यहाँ पे। अब आपको क्लियर है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए की एड्रेस में हम +2 ऐड कर रहे हैं, बी की एड्रेस में +2 ऐड कर रहे हैं, और ये भी क्या है, एक एड्रेस है। तो यहाँ पर जो हमने चेंजेस करेंगे, तो हम जो यहाँ पर चेंजेस करेंगे, जैसे a+2 लिखा हमने, तो यहाँ के डायरेक्ट इसकी वैल्यू में भी चेंजेस हो जाएंगे। देखिए क्लियर करता हूँ इसको। तो चलिए हम कॉल बाय वैल्यू को अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, इसमें हम क्या देखेंगे, स्वैप टू नंबर्स। आपको पता होगा कि स्वैप का मतलब क्या होता है। स्वैप का मतलब अगर x है तो उसको हम y में असाइन कर देंगे, y की वैल्यू हम x में असाइन कर देंगे। इसे समझते हैं हम। यहाँ पर हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफिनेशन करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं इंट स्वैप। स्वैप में हम क्या करेंगे, इंट लेंगे, एक ए, इंट ए लेंगे, फिर ई लेंगे हम इंट बी, और हमने किया यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर कर देंगे हम इसे क्लोज। तो देखिए ये क्या है कि स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक हम तीसरा वेरिएबल यहाँ से असाइन करेंगे। क्यों करेंगे, अब देखेंगे। हम एक टेम्प लेंगे, टेम्प मतलब एक टेम्परेरी है, और हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी जो ए की वैल्यू है, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है हमने इसमें टेम्परेरी में असाइन किया है, जो हमने मान लेते हैं जो हमको पहले टाइम में मिला होगा ए की वैल्यू को, ठीक है। और ए की वैल्यू को हमने असाइन किया बी को, क्योंकि देखिए बी की वैल्यू हमने असाइन कर दिया ए में, और हमने क्या किया, बी की वैल्यू को हमने असाइन किया टेम्प, क्योंकि टेम्प क्या है, एक टेम्परेरी एक वेरिएबल था जो कि ए की वैल्यू को स्टोर किया हुआ था, इसको हमने असाइन कर दिया बी में। तो अब क्या हुआ, जो ए की वैल्यू थी वो बी की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई ए में, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मेन में, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में होता क्या है, इंट मेन, और हमने यहाँ पर लिया इंट एक्स, जैसे हमने पिछली बार लिया था। एक्स को हमने असाइन किया 5, और वाई को असाइन किया हमने 6, ठीक है। अब हमने इसमें पास किया क्या, जैसे कि स्वैप फंक्शन को हमने किया कॉल, स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो हमने पास किया यहाँ पर एक्स कामा वाई। अब देखिए एक्स कामा वाई को अब हम प्रिंट भी करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं हम, प्रिंट एफ एक्स कामा वाई। तो क्या है, पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और इसी के हिसाब से आना चाहिए 6। लेकिन 5,6 नहीं आएगा इस बार, क्यों नहीं आएगा, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर करना होगा पॉइंटर के कंसेप्ट को। देखिए यहाँ पर क्या था कि हमने यहाँ पर प्रिंट करते हैं, तो इस बार हम जब ए कामा बी प्रिंट करेंगे, तो देखिए पहले स्टार्टिंग में हमने क्या पास किया था, 5, 5 पास किया था, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 पास किया हुआ है। तो आना चाहिए था हमारा 5, क्योंकि हमने ए को हमने 5, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस वैल्यू को क्या किया हुआ है, रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6,5 आएगा यहाँ पे। यहाँ पर तो आपको क्लियर है कि यहाँ पर 6,5 आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 5,6, लेकिन यहाँ पर भी आएगा हमारा 6,5। वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर किया गया है कॉल बाय रेफरेंस। अब देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस किया कैसे गया है। देखिए हम लेते हैं यहाँ पर एक बॉक्स, यहाँ पर एक लेते हैं दूसरा बॉक्स। ये है हमारा एक्स का बॉक्स, ये हमारा है वाई का बॉक्स, ठीक है। अब देखिए जो हम यहाँ पर जो वैल्यू हम पास करते हैं एक्स और वाई, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इस एक्स और वाई की वैल्यू होती है, ना कि डायरेक्ट और एक्स और वाई होता है, ठीक है। हमने अब पिछले लेक्चर में, सॉरी, अभी पिछले बार देखा है कि हमने एक्स और वाई किस तरीके से इसमें पास होते हैं, ठीक है। अब हम पिछली बार क्या होता था, एक्स ए में हमारा एक्स असाइन होता था, बी में हमारा वाई असाइन होता था। इस तरीके से क्या होता था कि ए में एक्स में क्या होता था, 5 असाइन हो जाता था, बी में हमारा 6 असाइन हो जाता था। यहाँ पर हमने अभी पिछले कंसेप्ट को देखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए को हमारा बी की वैल्यू नहीं जा रही है, बल्कि बी का एड्रेस जा रहा है। जब बी का एड्रेस जाता है तो ए डायरेक्ट आ जाता है हमारे एक्स पे। एक्स पे मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट ए की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट एक्स ही हो जाता है। मतलब जो एक्स है और जो हमारा ए है वो सेम हो जाता है, क्योंकि ए का एक एक्स एक वेरिएबल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका एड्रेस होता है। जो एड्रेस होता है वो किस टाइप से होता है, 0x7 8 0 इस टाइप से होता है।
तो जब हम इस बार पास कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम x का वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, बल्कि x का एड्रेस पास कर रहे हैं a को। तो देखिए, एड्रेस पास करने के लिए क्या होता है, एम्परसेंड। हमने बताया था कि जब हम स्कैन भी करते हैं तो एम्परसेंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको उसकी एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो ये क्या होता है, हमारा एड्रेस होता है। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम कि इसकी एड्रेस को पास कर रहे हैं x की। तो एड्रेस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एम्परसेंड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हम करते हैं एम्परसेंड। और जब हम यहाँ पर पास कर रहे हैं हम a की वैल्यू को, तो जब हम x की वैल्यू जब हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिख रहे हैं एम्परसेंड, यहाँ पर भी कर रहे हैं एम्परसेंड। तो इस बार x का रेफरेंस हम दे रहे हैं a को। जब a में हमारा स्टोर होगा, तो इसका वैल्यू स्टोर नहीं होगा 5, बल्कि x की यहाँ पर एड्रेस स्टोर होगा। तो x का एड्रेस क्या होगा, x की एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x का रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसमें एक रेफरेंस स्टोर होता है, इसलिए हम इसको स्टार से करते हैं। इसे हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये एक पॉइंटर का कंसेप्ट है, तो हम देखेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे पॉइंटर्स को। तो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंटर्स है, हम इसमें x की एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर स्टार में स्टोर करेंगे। इसमें भी हम लगाएंगे स्टार, क्योंकि हम इसमें एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे स्टार, यहाँ पर भी हम लिखेंगे स्टार, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे स्टार। सब जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक स्टार मार्क करेंगे। तो ये रहा, हमारा स्टार हो गया। क्योंकि हमने क्या क्या करना है, हमने एक वेरिएबल है जिसमें हम स्टार लगाते हैं, क्योंकि हमने एक इसका एड्रेस है। तो अब क्या होगा कि जो हमने इसका y का एड्रेस दिया हुआ है b को, तो जब हम एड्रेस दे देते हैं तो डायरेक्ट b भी आ जाता है इसी में। तो जब हम जो भी चेंजेस हम बी में करेंगे वो वाई में होगा, और जो हम ए में करेंगे वो एक्स में चेंजेस होगा। देखिए, जब हम ए और बी को जब स्वैप करेंगे, तो एक्स और वाई की भी वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, हम चाह रहे थे कि एक्स की वैल्यू अभी भी 5 आए, और वाई की वैल्यू अभी भी 6 आए, लेकिन क्या हुआ, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। क्योंकि स्वैप कौन किया है, ए और बी। ये ए और बी क्या है, एक एक पैरामीटर्स थे पहले, लेकिन अब इन दोनों का एड्रेस इसमें स्टोर है, इसलिए जब ये वैल्यू हमारी एक्सचेंज हो रही है, इन दोनों वैल्यू की एक्सचेंज हो रही है, तो ये भी दोनों आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं। क्योंकि हम तो इसमें एक एक्स और वाई की वैल्यू पास तो किए ही नहीं हैं, हम तो पास इसका एड्रेस किए हुए हैं ना। इसलिए ये दोनों आपस में जब चेंज हो जाते हैं, तो ये भी आपस में दोनों चेंज हो जाते हैं। आपको वैल्यू की अब यहाँ पर क्लियर हो गई। इसमें अगर हम +2 ऐड भी करते हैं, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि +2 ऐड किया, यहाँ पर भी +3 ऐड किया, तो जो काम हम इसमें कर रहे होंगे वो ये इन दोनों में भी हो जाएँगे। अगर हमने इसमें किसी पर ऑपरेशन परफ़ॉर्म किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों की वैल्यू जो भी है 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी हम इसमें देखते हैं कि कैसे ये दोनों आपस में स्वैप हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर +2 ऐड भी करते हैं, इसमें +2 भी ऐड करते हैं, तो इन दोनों में आपस में ++2 ऐड हो जाएँगे, क्योंकि हमने इसको एड्रेस पास कर दिया है ना इन दोनों वैल्यू को। तो इन दोनों में क्या स्टोर है, इन दोनों में एड्रेस स्टोर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कोड करके, कि देखते हैं कि ए और बी कैसे आपस में स्वैप हो जाते हैं, और एक्स की और वाई की वैल्यू जो हम नहीं चाह रहे थे कि ये दोनों आपस में स्वैप हों, तो ये दोनों भी आपस में स्वैप हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कोड करके, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये थोड़ा-सा नया कंसेप्ट है। आगे आप पढ़ेंगे इसको और भी ज़्यादा डिटेल में, जब हम पढ़ रहे होंगे फंक्शन को, रिकर्जन सॉरी पॉइंटर्स को पढ़ रहे होंगे। तो फ्री कोपायलट है, फिर भी इतना मदद करता है। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टार लगाएँगे। स्टार क्यों लगाएँगे, इसे हम पॉइंटर्स में समझेंगे। ये एक पॉइंटर्स का सिंबल होता है। इसमें क्या होता है, ये एक रेफ़रेंस देता है कि हमको एड्रेस का इसमें स्टोर है, रेफ़रेंस। और अब यहाँ करेंगे, यहाँ पर हम एक इंट वेरिएबल इनिशियलाइज़ करेंगे, तो लिखेंगे हम इंट, और हम टेम्परेरी है, चाहे तो हम टी लिखें, चाहे तो टीएमपी लिख देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम ए का रेफ़रेंस हम टेम्प में स्टोर करेंगे, तो हम लिखेंगे रेफ़रेंस ऑफ ए, रेफरेंस ऑफ ए। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पर सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू में हम बी में की वैल्यू हम असाइन कर देंगे, तो हम लिखेंगे रेफरेंस ऑफ ए में हम असाइन करेंगे रेफरेंस ऑफ बी की। और इसमें हम क्या करेंगे, हम बी में असाइन कर देंगे अब टेम्प में, क्योंकि टेम्प में असाइन पहले से ही हम कर चुके हैं ए को। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर रेफरेंस ऑफ ए, और इसमें हम असाइन कर देंगे रेफरेंस ऑफ टेम्प को। तो टेम्प क्या है, एक वेरिएबल है, उसमें कोई भी रेफरेंस वेफरेंस नहीं हम यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या है, एक वेरिएबल में आप रेफरेंस रखो चाहे कुछ भी रखो, उसमें सब चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प, और हम करेंगे यहाँ पर सेमीकोलन, और हम दोनों इन दोनों की वैल्यू को हम कर देंगे यहाँ पर प्रिंट। इन दोनों की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ।
प्रिंटफ, और हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। और हमको पहले क्या प्रिंट करना है, पहले ए प्रिंट करना है, तो पहले हम करते हैं ए प्रिंट, लिखते हैं हम ए इज इक्वल, और हम लगाएंगे फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर और लिखेंगे हम डी, परसेंट डी लगाएंगे। फिर देंगे हम बी की वैल्यू के लिए, तो बी इज इक्वल, लगाएंगे फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर और लिखेंगे हम परसेंट डी, और हम करेंगे यहाँ पे कॉमा और लिख देंगे हम ए कॉमा बी, देखिए, और हम करेंगे यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए इन दोनों की हम एड्रेस को पास करते हैं, तो हम लगाएंगे एम परसेंट, यहाँ पर भी लगाएंगे हम एम परसेंट। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को भी हम प्रिंट करेंगे एक सीक्वेंस में कि 5,6, हमको यहाँ पर भी आना चाहिए 5,6। अब देखते हैं क्या आता है, प्रिंटफ, और यहाँ पर हम लिखते हैं परसेंट डी, और परसेंट डी एक्स कामा वाई, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स कामा वाई। अब देखिए यहाँ पर आना क्या चाहिए, अब उसे हम देखते हैं आउटपुट को एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारी। देखिए जैसे ही हमारी ये दोनों वैल्यू है 5,6, ये दोनों आपस में रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ पर तो पता है कि हमारा 6,5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कम से कम हमारा 5,6 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। अब हम करते हैं इसको रन, और दोनों में हमारा सेम आउटपुट आने वाला है, देखिए। तो बी इज़ दिस और ए इज़ दिस, सॉरी यहाँ पर हमने ए और बी को डायरेक्ट कर दिया, जबकि हमको इसका रेफरेंस हमको प्रिंट करना था ना यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने लिखा रेफरेंस ऑफ ए, रेफरेंस ऑफ बी, क्योंकि हम डायरेक्ट ए और बी की हमने वैल्यू को प्रिंट कर दिया, जबकि हमको इनका रेफरेंस प्रिंट करना होता है। तो क्योंकि जो यहाँ से वैल्यू आया वही हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पर ए कॉमा बी को। तो अब हम करते हैं सेव, यहाँ पर थोड़ा सा ये आ गया था, इसको करते हैं हम क्लियर। देखिए अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आना चाहिए हमारा 6,5, यहाँ पर आना चाहिए 5,6 आना चाहिए। तो चलिए हम रन करके देखते हैं। देखिए ए इज 6, देखिए हमारा ए हमने पास किया था 5, लेकिन हुआ क्या, 6 हो गया। ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। बी इज़ 5, और यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट नहीं किए हैं, इसलिए हमारा 6,5 फिर से आ गया है जो यहाँ की वैल्यू है। इसे हम यहाँ पर कर देते हैं \n, ताकि हमारा जो अगला जो हमारा 5,6 है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो हम लिखते हैं \n, इसे हमने किया सेव, और हम करते हैं यहाँ पे रन। तो हमने किया रन, देखिए ए इज 6, बी इज 5, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए, लेकिन x और y भी देखिए आपस में स्वैप हो गए। हमने x की वैल्यू हमारी आ गई है 6, और b की वैल्यू जो y की वैल्यू है वो आ गई है हमारी 5, मतलब ये दोनों भी आपस में स्वैप हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंटर का कंसेप्ट है। इसे और भी डिटेल में समझेंगे कि मेमोरी की एड्रेस क्या होती है, एड्रेस किस प्रकार से डिपेंड करती है, और हर एक किसी की एड्रेस कॉन्टिग्यूअस होती है या फिर नॉन कॉन्टिग्यूअस होती है, इसे हम पॉइंटर वाले कंसेप्ट में देखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक रिकर्जन पे।